wisdom तब बनता है, नॉलेज विल गिव यू नॉलेज। हर जगह नॉलेज है, यूट्यूब पे, बुक्स पे, लोगों के पास। पर नॉलेज बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज विल गिव यू नॉलेज, नॉलेज विल गिव यू विजडम ओनली जब आप उस ज्ञान को असिमिलेट करके आत्मसात करते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी चीज को, आपने पिछले सेशन की वो एक कथा को कैसे समझा, वो कितनी बड़ी बात है। जीवन में परिवर्तन इसी तरह से होता है। ऋषि मुनियों ने जितनी भी बातें कही, ज्यादातर कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। किसी ने केवल कथा को कथा समझा कि राम दशरथ का बेटा था, ये था, वो था। कबीर जी ने 4 राम बोल दिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का वासी, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। कह रहे मैं उस सबसे न्यारे राम की बात करता हूं, मैं तो उससे कनेक्टेड हूं। सो कथाओं को केवल कथा ना समझें, नॉलेज को केवल नॉलेज ना समझें, बल्कि इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिलीव मी, आज का सेशन भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। कैसे स्वस्थ रहें। बेसिकली स्वस्थ रहना, उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती, बिकॉज नेचुरली हम स्वस्थ हैं। हमारा ओरिजिनल स्टेट जो है वो हेल्दी रहना ही है। हमारा स्वभाव जो है वो हेल्दी रहना है। हम बीमार होने के लिए बने नहीं हैं। हमारी बॉडी हमेशा हमें स्वस्थ करने के लिए काम करती है। हमारी बॉडी हमेशा डिटॉक्स करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी हमेशा हमें हेल्दी स्टेट में वापस ले जाने की कोशिश करती। पर अगर फिर भी आप कंटिन्यूसली बीमार हैं, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के, आपके नेचुरल स्वभाव के विरुद्ध है। तो समझ लेते हैं, अगर ओरिजिनली असली स्वभाव हमारा स्वस्थ रहना है तो समझ लेते हैं कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बीमार रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप बीमार हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम आप पहले कर चुके हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो कम मेहनत वाला है, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बीमारी चाहे जुकाम हो, चाहे माइग्रेन हो या कैंसर हो, कुछ भी ठीक हो सकता है। बॉडी को ये नहीं लगता कि जुकाम जल्दी ठीक होता है, कैंसर नहीं होता है। आपके माइंड को लगता है कि ये छोटी सी बात है, ये बड़ी बात है। बॉडी किसी भी चीज को ठीक कर सकती है। साइंस ने प्रूव कर दिया कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग आपका शरीर ही करता है। इवन इफ अब बीमार हो जाए कोई, डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, सर्जरी करवा ले, डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। किसी से मिलने नहीं देते, खाना लिक्विड देते हैं, ताकि उसके अंदर जो प्राण शक्ति है वो उस समय फ्री हो जाए, उसके भोजन को पचाने में वेस्ट ना हो। भोजन देना ही लिक्विड। और रेस्ट, शरीर भागेगा दौड़ेगा नहीं, फालतू की स्ट्रेस वाली न्यूज नहीं देखेगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, लोगों से नहीं सुनेगा फालतू का कबाड़ कचरा, गार्बेज अंदर नहीं जाएगा मन में। अकेला लेटा हुआ है, बॉडी को हील करना आसान हो जाएगा। वहां भी आपकी बॉडी ने आपको हील किया, डॉक्टर ने सपोर्ट किया सिर्फ। अगर आप अपने आप को हर थोड़े थोड़े समय के बाद या अपनी जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप अपने आप को इतना समय दो कि आपकी प्राण शक्ति को आप स्वतंत्र कर लो। प्राण शक्ति 3 चीजों में व्यस्त है। पहला, प्राण ऊर्जा, यानी प्राणिक एनर्जी जो हम लेते हैं अंदर। ध्यान के समय प्राणिक एनर्जी बनती है, और जो आप श्वास लेते हो, श्वास में ऑक्सीजन तो लेते हो, प्राण ऊर्जा भी अंदर इनहेल करते हो। वो अलग बात है कि हम 8 से 12% ही लेते हैं, 100% हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके बावजूद।
पर हम मेडिटेटर्स हैं इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। एवरेज व्यक्ति 8 से 12% लेता है। अब जितनी लेते भी हैं, एक तो एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं, दूसरा आप जो अकमुलेटेड थी भी उस एनर्जी को कहाँ वेस्ट करते हैं वो समझ लेते हैं। 3 चीज़ें। पहला, प्राण ऊर्जा आपकी बॉडी को, इसके फंक्शन, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहें, इसमें सपोर्ट करती है। लिवर काम करे, किडनीज काम करें, हार्ट काम करे, पेट काम करे, गॉल ब्लैडर काम करे, है ना, ब्रेन काम करे, ये सारे काम प्राण ऊर्जा हर एक को प्राण शक्ति भेज रही है, तभी ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, अगर बॉडी में से प्राण एनर्जी बाहर चली जाए, देन बॉडी विल बी डेड। बॉडी इज अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्राण शक्ति। इसीलिए हम कहते हैं प्राण निकल गए, बोलते हैं ना कई बार, प्राण निकल गए उनके। प्राण निकल गए मीन्स प्राण एनर्जी वो बाहर निकल गए कंप्लीटली। अब प्राण शक्ति आपके फंक्शंस, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के फंक्शन, बॉडी को इसके फंक्शन में हेल्प करती है। दूसरा काम प्राण शक्ति करती है, आपके भोजन को डाइजेस्ट करती है। आपने जो खाया उसको डाइजेस्ट करती है। अब अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में 8-8, 10-10 घंटे, 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, तो प्राण शक्ति सोचो आपने कहाँ बिजी कर दी। और आप पहला खाना अभी डाइजेस्ट नहीं होता तो आप दूसरा वाला मील ले लेते हो। ओ इट्स लंच टाइम, ओ इट्स इवनिंग टी, ओ आई थिंक इवनिंग टी, हाई टी, स्नैक्स, सैंडविच, पूरी, सेव, पता नहीं क्या क्या खाते। और पंजाब की तरफ आ जाओ तो फिर तो पता नहीं क्या कुछ चलेगा। वो खाने के लिए जीते हैं। शुरू करते हैं पराठा, पूरी, भटूरे, चने से, एंड भी इसी पे कर देते हैं। तो पहला मील आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा आप लेते हैं, दैट मीन्स प्राण शक्ति लगातार 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 उसी में बिजी। प्राण शक्ति एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, एक टाइम पे एक ही काम। या तो आप डाइजेस्ट करवाइए या फिर आप हीलिंग करवाइए। हीलिंग, जो आपकी थोड़ी बहुत हीलिंग होती है, पता क्यों होती है? क्योंकि आप रात को खा के सोते हो। अब रात को अगर आपने बहुत हैवी खा लिया तो फिर तो रात को हीलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर आपने रात को, क्योंकि रात को क्या है कि आपको 4-5 घंटे वो पहले डाइजेस्ट करेगी, फिर जो बाद में खाली पेट रहेगा उसमें प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है, वो आपकी मरम्मत करती है, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये तब होता है। सोचो, अगर आप बीमार हो, ज्यादा बीमार हो, तो आपको क्या करना चाहिए? खाना कम खाना चाहिए। खाना वो खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो। इस धरती पे हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है, तो आपको खाना भी ऐसा खाना चाहिए जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा। वेजिटेबल, सैलेड्स, फ्रूट्स, बाकी थोड़ा बहुत खाइए, बट जो आसानी से डाइजेस्ट हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को हील करना है तो आपको प्राण शक्ति को स्वतंत्र करना पड़ेगा। या हीलिंग होगी या डाइजेशन होगा, वो आपको चुनना है। और अभी तक अगर आपने डाइजेशन चुना है कि अच्छा 1 कप चाय ही तो पिया है, नो, आपने 1 कप चाय भी पिया तब भी प्राण शक्ति वहां से हट गई हीलिंग से और चाय को पचाने में लग गई। बेड टी, वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद बेड टी। सबसे बुरी बात नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हो आप, क्योंकि पानी को हजम करने की जरूरत नहीं है उसको। इसलिए इस पर जरूर ध्यान दें, प्लान करें। आज कुछ और बातचीत हम करेंगे जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हो, और फिर एक बहुत सुंदर मेडिटेशन भी करेंगे। हमारी ब्रेन की फंक्शन करने की अगर बात करें, वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे हर विचार की, हर भावना की, ईच एंड एवरी थॉट एंड इमोशन, वो एक एनर्जी बनाते हैं, विचार बनाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और भावनाएं बनाती हैं मैग्नेटिक एनर्जी।
इसीलिए हमें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ह्यूमन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ह्यूमन क्या करता है, विचार इमोशन विचार इमोशन विचार इमोशन लगातार बनाता है. आप देख लो, अभी भी आपके थॉट और इमोशन है, अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, बट इवन देन बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमोशन. इवन आप सो जाओगे, इवन देन, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, थॉट एंड इमोशन तब भी है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. हमारे न्यूरॉन्स, जो ब्रेन एक फिजिकल मशीन है, हमारे न्यूरॉन्स, जब ब्रेन के अंदर 800 करोड़ ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स हैं, वो जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू करते हैं. इतनी बिजली पूरी दुनिया में नहीं है जितनी आपके ब्रेन के अंदर. हर विचार, हर इमोशन, हर फीलिंग अपनी तरंगें छोड़ती है. ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, एक विद्युतीय ऑर्गन है, जो लगातार अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वेव्स को जनरेट करता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहते हैं. सुना होगा, मैंने भी शायद एक बार बात करी थी ब्रेन वेव्स के बारे में. थोड़ी सी बात आज दोबारा बता देता हूं, क्योंकि हमें समझना है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है. आपको पता है कि एक स्वस्थ शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, 62 to 72 हर्ट्ज. 62 से लेकर 72 हर्ट्ज के बीच में अगर आपका फ्रीक्वेंसी है तो आपका शरीर बीमार नहीं हो सकता, और नीचे आ जाए तो बीमार. 42 से नीचे आ जाए तो कैंसर भी बन जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं ब्रेन वेव्स को, फिर फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे, वाइब्रेशन पर बात करेंगे. ब्रेन वेव्स कई प्रकार की हैं. सबसे पहले बात करते बीटा. बीटा ब्रेन वेव्स, आपके दिमाग की वो अवस्था जब दिमाग पूरी तरह से अलर्ट है. बीटा यानी अलर्ट स्टेट. अब बीटा में भी दो प्रकार के आ जाते हैं, हाई बीटा, लो बीटा. हाई बीटा जब आप बहुत ओवर अलर्ट हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अलर्ट होके चला रहे हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं तो आप रिलैक्स तो नहीं हैं, आप अलर्ट हैं. इसी तरह से आप बहुत से काम करते हैं अलर्ट होकर के. जब आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, इसकी उसकी, एंजाइटी बना लेते हैं, तो आप बीटा ब्रेन वेव, हाई बीटा में चले जाते हैं. अब हाई बीटा जब होगा, अलर्ट होंगे, तो आपको नींद आएगी क्या? रिलैक्स होगा बॉडी. रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती, ये याद रखिए. आप चाहते हैं कि बॉडी तो बिस्तर पर लेटी है, पर माइंड आपका दौड़ता रहे. घोड़े जो है माइंड के दौड़ते रहे, आए उसने ऐसा कर दिया, आए मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, ओ मेरे साथ ऐसा हो गया, आए मेरे उसकी डेथ हो गई, आए मेरे प्रियजन का सेपरेशन, ओ मैं इतनी बीमार हो गई. सोचते जाओ. आप चाहते हो ये दौड़ता रहे, शरीर आराम कर ले. नो, हाई बीटा स्टेट है, आपको ये देखना है. हाई बीटा जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 to 30 हर्ट्ज के बीच में होती है, 12 से 30, यहां पर हीलिंग नहीं हो सकती है. इट इज अलर्ट ब्रेन, अलर्ट माइंड. जब माइंड अलर्ट है, दैट मीन्स कोई खतरा है. बॉडी उस समय अलर्ट रहती, शॉक में रहती, अलर्ट, हमेशा तैयार. फौजी जैसे अभी तैयार थे. जब फौजी तैयार होंगे लड़ाई के लिए तो वो सो नहीं सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते. दूसरा, अल्फा ब्रेन वेव. अल्फा जो अवस्था है, इसमें हमारी हीलिंग शुरू होती है. ये वो स्टेट है जहां पर हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है. यहां पर फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज के बीच में रहती है, बिटवीन 8 to 12. प्राण ऊर्जा की बात मैंने करी, बताई. प्राण ऊर्जा, अगर आप अल्फा स्टेट में हैं तो आपका प्राण ऊर्जा का रिसीविंग, एब्जॉर्प्शन, वो बढ़ जाता है. अगर आप बीटा में हैं तो प्राण ऊर्जा को रिसीव भी नहीं कर रहे ज्यादा. एक तो खर्च कर रहे हैं, दूसरा है रिसीव भी नहीं कर रहे. वो तो गरीब होने वाली बात हो गई. खर्चा बढ़ गया, आमदनी बंद हो गई. इनकम बंद और आउटगोइंग चल रही है.
कंजम्पशन चल रही है। अल्फा स्टेट में प्राण ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ने लगता है। फिजिकल मेंटल लेवल पर आप इस प्राण ऊर्जा को या तो यूज कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर बीटा स्टेट में हैं तो वेस्ट हो रही है आपकी प्राण शक्ति, जो आपको हील कर सकती थी कंप्लीटली, पर आपने सोचने में, चिंता में, डर में, एंगर में, फियर में, गिल्ट में, शेम में इसको वेस्ट कर लिया। ठीक है, अब सपने भी रात को वैसे ही आए, डरावने डरावने, घबराने वाले। क्यों? सारा दिन वही चला। यही ऊर्जा आपकी हीलिंग के लिए शरीर को चाहिए। ठीक है, डॉक्टर भी आपको इसीलिए आराम देते हैं ताकि आप हील हो जाए। ठीक है, अल्फा स्टेट आप बीटा में अगर आ गए, आदत है दोबारा बहुत ज्यादा सोचने की, तो अल्फा स्टेट में कैसे जाएं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आसान तरीका, डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लेना। अगर आप चिंतित हैं, गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, गिल्ट में हैं, शेम में हैं, रिवेंज का भाव है, कामनाओं वासनाओं में परेशान हैं, डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस। कहां तक? नेवल से भी 2 से 2.5 इंच नीचे, जिसको तानदेन पॉइंट बोलते, वहां तक जाए, चोट करे ठक। तो सांस लंबी गहरी। जब सांस लें तो पेट थोड़ा फूलना चाहिए। सांस का साइकिल भी उल्टा, लोग सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, छोड़ते हैं तो बाहर आता है, ये गलत है। जिसकी सांस उल्टी चल रही है उसका सब उल्टा हो जाता है। श्वास को सही करिए। ठीक है, जब मन आपका श्वास पर फोकस करने लगता है तो आपका मन बाकी के पास्ट फ्यूचर की चिंताओं से, फियर से, पेन से, हर्ट से फ्री हो जाता है। क्योंकि आपके माइंड भी एक टाइम पे एक ही काम करता है, फोकस। आप कहां फोकस कर रहे हैं वो उसी को बढ़ाने लगता है। और अगर आपने ब्रीदिंग पर, डीप ब्रीदिंग पर फोकस कर लिया, मन से ऑब्जर्व भी करने लग गए, जैसे आनापानसती में हम करते हैं, गहरी लंबी सांस, और साथ में फोकस ऑब्जर्व भी कर लो, साक्षी भी बन जाओ इसके, वो आपने किया, तो क्या होगा कि प्राण शक्ति जो वेस्ट हो रही थी वो वेस्टेज बंद हो गई, क्योंकि अब आप चिंता नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा, अल्फा स्टेट में जब अल्फा स्टेट बनती है, हमारी अल्फा स्टेज आती है, तो अल्फा स्टेज में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। इसके फायदे में इतने कि पूरे 2 घंटे इसके फायदे बोल सकता हूं, पर इतना बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, बीपी हाई हो जाता है, और तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि नाड़ियां डायलेट करती हैं, ब्लड जो प्रेशर से जा रहा था आराम से निकल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके इतने फायदे, बॉडी के अंदर रिलैक्स हो जाती है बॉडी जो तनाव में थी। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आप मॉर्निंग में सनशाइन को देखो। सनशाइन मतलब राइजिंग सन, मॉर्निंग के सूर्य, सुबह के सूर्य में बैठो, देखो, एंड बिलीव मी, अर्ली राइजर्स आर जनरली हैप्पी, बिकॉज उनके अंदर सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, विच इज हैप्पीनेस हार्मोन, और उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि गट इज योर फर्स्ट ब्रेन। पहले बोलते थे सेकंड ब्रेन, आजकल फर्स्ट बोलने लग गए, बिकॉज यहां 10% सेरोटोनिन बनता है, गट के अंदर 90% बनता है, इसलिए जनरली दे आर हैप्पी। इसका एक और प्रभाव होता है, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में हैं, जो मॉर्निंग सनशाइन या राइजिंग सन का आनंद लेते हैं, वो बेसिकली अपने अल्फा स्टेट में जा रहे हैं। उनको रिलैक्स, वो आनंद में एक खुशी सी होती है उनके अंदर। वो खुशी क्योंकि वो अल्फा स्टेट में है, और उसकी वजह से सेरोटोनिन बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो हार्मोन आपको स्ट्रेस दे रहा था, कॉर्टिसोल, वो हार्मोन नीचे चला जाता है। अब जब कॉर्टिसोल नीचे जाता है तो रात को नींद भी अच्छी आती है। सोचिए कितने फायदे एक छोटे से काम के। एक छोटा सा काम, विजुलाइजेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अल्फा स्टेट में जाना हो तो विजुलाइजेशन, अच्छी विजुलाइजेशन, जैसे हिप्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं विजुलाइजेशंस,
तो हिप्नोटिक सजेशन से, विजुलाइज करते हुए, हिप्नोसिस से आप जा सकते हैं। कोई ऐसा ध्यान जो आपको अल्फा स्टेट में ले आता है, रिलैक्स कर देता है बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, उसको किया जा सकता है। अल्फा स्टेज हर व्यक्ति को नींद आने से पहले ऑटोमेटिकली आती है। नींद से पहले, जब आप नींद में जाने वाले हो, उससे पहले जो आपकी अवस्था है, जब बॉडी मतलब ब्रेन नींद में जाने वाला है, उससे पहले की जो अवस्था है वो अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है? अल्फा स्टेट में अब आप सबकॉन्शियस तक आपका रीच बनने लगती है, और वहां पर सबसे खराब चीज हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि सारे दिन में जो नेगेटिव हुआ वो सोचने लग जाते हैं। बेड पे जाते हैं और वही सोचने लग जाते हैं, हाय आज ये हुआ, आज ये हुआ, आए कल के ये काम है, इतने सारे काम है, कैसे करने, ये हमें वो सब याद आने लग जाता है जो बेड पर सोने से पहले नहीं आना चाहिए। बेड पर सोने से पहले अल्फा स्टेज में आप वो सजेशन दे सकते हैं अपने आप को जैसा आप होना चाहते हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश, मैं हमेशा खुश, मेरे शरीर की नस नस स्वस्थ हो रही है, मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, मेरे लिवर अच्छे से काम कर रहा है, मेरे शरीर में अगर कहीं ब्लॉकेज है वो एकदम अपने आप खुल रही है। ऐसे सजेशन दे सकते। मैं आध्यात्म में उन्नत स्थितियों में जा रही हूँ। आप कुछ भी दीजिए जो आपको चाहिए। अल्फा स्टेज जो है वो बीटा स्टेट और थीटा के बीच में एक ब्रिज है। अल्फा में हीलिंग होती नहीं, मैंने बोला शुरू होती है। ये पॉसिबिलिटी है ना, कंप्लीट हीलिंग तो आगे जाएंगे। अब इसके प्रभाव से आपके HRV जो हार्ट रेट वेरिएशन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी हृदय का स्वास्थ्य तक ठीक होता है। सोचिए एक काम के कितने फायदे, एक अवस्था। अब आपने कुछ नहीं किया इसमें, आपने केवल अपने आप को एक अवस्था में लाया जिसको अल्फा स्टेट बोलते हैं, और आपकी बॉडी ने खुद आपको हील करना शुरू कर दिया। स्ट्रेस वाले हार्मोन गायब कर दिए, खुशी वाले हार्मोन बढ़ा दिए, स्थिति अच्छी कर दी, नींद की क्वालिटी भी ठीक कर देनी है, अल्फा स्टेट। उसके बाद लोअर ब्रेन वेव की तरफ बढ़ते हुए एक और ब्रेन वेव को समझते हैं, दैट इज थीटा ब्रेन वेव। आजकल ये नाम बड़ा फेमस है, ये शब्द थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग के नाम से बहुत फेमस हो गया ये थीटा स्टेट। थीटा स्टेट हमारी गहरी अवस्था है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बिटवीन 4 to 8 हर्ट्ज, 4 से 8 के बीच में। ये डीप रिलैक्सेशन का स्टेट है और डीप मेडिटेशन से आता है या हिप्नोसिस के विजुलाइजेशन से आता है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाती है। नींद के भी 2 लेवल है, रेम और नॉन रेम। मतलब रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। अगर हम, क्योंकि इससे नींद में, गहरी नींद में भी हम थीटा स्टेट में चले जाते। गहरी मतलब क्वालिटी स्लीप। हम नींद में भी हमारे आई बॉल घूम रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। 8 घंटे 10 घंटे सोने के बाद भी जब व्यक्ति को बहुत फ्रेश उठना चाहिए तब व्यक्ति उठा हुआ भी थका है, मॉर्निंग में उठकर की भी थकान है उसको। वाई? बिकॉज क्वालिटी स्लीप नहीं थी उसके पास क्वालिटी स्लीप नहीं थी। तो क्वालिटी स्लीप की तरफ बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। ये क्यों रिलीज होता है? क्योंकि थीटा स्टेट एक गहरी स्टेट है, गहरी, जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तक बॉडी में बनता है, जो आपके ब्रेन को, टिश्यूज को, मॉलिक्यूल्स को, सेल को रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है। इवन एक ऐसी अवस्था है थीटा स्टेट, ओनली इन थीटा स्टेट आपका DNA तक रिपेयर होता है। पर अगर मैं पूछूं, सोते तो सारे ही हैं रोज। ये क्वालिटी स्लीप किसको आता है? जिसको रेस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और इसी स्टेट में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती। थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग।
अपने आप शरीर हील होने लग जाता है। और अगर आप उस हीलिंग के प्रति अवेयर हैं तो बहुत जल्दी और फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक, अब अल्फा स्टेट में गए तो थीटा में भी आप हिप्नोटिक विजुअलाइजेशन से जा सकते हो। थॉट्स नहीं है, आप गहरे उस अस्तित्व को छू रहे हो, वही रियलिटी की आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो पूरी तरह, जैसे एक जादू किसी ने कर दिया और बस वापस से स्वस्थ। ठीक है, ये जादू आपके पास रोज हो सकता है, हर रोज। डेल्टा स्टेट, इसके और नीचे, जहां पर फ्रीक्वेंसी 0.5 to 4 हर्ट्ज के बीच में होती है, गहरे 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 मेडिटेशन एक्सपीरियंस में या डीप स्लीप में होता है। अगर डीप स्लीप नहीं होगा तो बॉडी को का जो वो सिस्टम है जो रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है, उसको कैसे एक्टिव कर पाएंगे। इसलिए उसको लाने के लिए एक तरीका बताता हूं, योग निद्रा सोने से पहले। सोने से पहले योग निद्रा पर बहुत सारे मेडिकल ट्रायल्स भी हुए। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी बहुत सारे ट्रायल्स किए और फिर अमेरिकन मेडिकल जर्नल में भी ये पब्लिश हुआ था। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल, उन्होंने ट्रायल किए थे योग निद्रा पर। 6 महीने पेशेंट्स को करवाया, उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो, इवन ब्लड के बहुत सारे पैरामीटर्स सब नॉर्मल हो रहे, सब नॉर्मल। डीप मेडिटेशन, गाइडेड विजुअलाइजेशन, ये 3 तरीके से आप डेल्टा स्टेट को पा सकते हैं। योग निद्रा आसान है, रिकॉर्डेड योग निद्रा लगाइए। अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैंने भी एक योग निद्रा बनाया, 2 तरह का बनाया। 1 कंप्लीट 30-35 मिनट्स और एक मैंने 16 मिनट का बनाया। तो जो आप चाहें आई कैन शेयर विद दमयंती जी। तो आपको जो अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगे, किसी का अच्छा लगे, बहुत सारे लोगों का, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लाभ मिल रहा है, आप आनंद की स्थिति में जा रहे हैं, डेल्टा, डीपर 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 डीपर, बस वहां जाना है। एक और ब्रेन वेव बचती है गामा। यहां पर अब हम नीचे नहीं जाएंगे, गामा में हम ऊपर चले जाएंगे 30 से 100 के बीच में, 30 to 100। जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं, आप कहेंगे यहाँ नीचे जाने के बजाय ऊपर गए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्रेन की वेव्स बढ़ जाती हैं कम होने की जगह पर, वो एकदम स्मूथ और अलाइन हो जाती हैं यूनिवर्सल फ्लो के साथ। अब यहाँ पर क्या है, गामा स्टेट, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो उसके बाद गामा, अब यहाँ पर ब्रेन वेव्स हैं तो ज्यादा, पर वो इतनी सिंक्रोनाइज्ड हैं, सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में हैं, अलाइंड हैं यूनिवर्सल फ्लो के साथ, क्योंकि यूनिवर्स लगातार मूव कर रहा है, बह रहा है, तो यहां पर यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। अब यहां पर आपको माइंडफुल रहना है, माइंड एंड बॉडी को समझ लीजिए। माइंड एंड बॉडी की फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनेट चलते हैं। माइंड की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब अपने माइंड की, ब्रेन की वेव्स को डाउन करिए, आप बीटा, हाई बीटा से अल्फा, थीटा, डेल्टा में चले जाइए। माइंड की फ्रीक्वेंसी डाउन गई, बॉडी की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठी। बीमार हैं 48, 52, 55, 62, 65, 70, आहा, कंप्लीटली हेल्दी बॉडी। कैसे हुआ? कुछ भी नहीं किया, सालों से दवाई खा रहे थे, बस दवाइयों पर चल रहे थे। अभी आपने अपनी फ्रीक्वेंसी, मन की फ्रीक्वेंसी को रिलैक्स किया, डाउन किया, और बॉडी ने अपने आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर लिया। ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है। और अगर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, ऊपर चली गई, तो बॉडी की डाउन आएगी, बॉडी विल गेट सिक। इसलिए विजुअलाइजेशंस, प्राणायाम, वो भी आपको रिलैक्स करता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इसको अपने जीवन में डालिए। योग निद्रा सोने से पहले, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी पूरी, एक एक नस नस, और फिर आप इस डीप स्टेट में चले जाएंगे। इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स
ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स जो है ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में काम करता है। यूनिवर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। अब बॉडी की फ्रीक्वेंसी 62 टू 70 हर्ट्ज है एक हेल्दी बॉडी की, पर जब ये 58 से नीचे जाती है तो डिजीजेस बनती हैं। ठीक है, अगर 42 से नीचे जाए तो बड़ी बीमारियां बनती हैं। जितना बॉडी की फ्रीक्वेंसी लो जाएगी उतनी ही बीमारियां, मिजरीज हमारी लाइफ में आती हैं। और एक बार बीमार हो जाओ तो मिजरीज, बीमारियां, इलनेस को आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। बॉडी माइंड को समझ लीजिए। अब बॉडी को ठीक करने के लिए केवल बॉडी पर काम मत करिए, माइंड पर करिए। माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करिए, ब्रेन वेव्स को लो करिए, बस बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ये निर्भर करता है आपके थॉट्स पर, इमोशंस पर, फीलिंग्स पर। तीन चीजें। स्वामी विवेकानंद सेड फीलिंग इज लाइफ, थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी को विचारों से कोई मतलब नहीं। आप कहते हो विचार जो मर्जी ना हो, आपकी बॉडी को फीलिंग से फर्क पड़ता है कि आप फील क्या कर रहे हो। आप ऊपर से तो हंस रहे हो, ओह आई एम वेरी हैप्पी, हाँ ऐसा ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे घर आए, प्लीज आइए। अंदर से आपका इतना मूड खराब है, इतने उदास हो, अपनी हंसी में उदासी को छुपाते हो। अब बॉडी को आपके वर्ड से, आपकी फेक स्माइल से कोई मतलब है? क्योंकि बॉडी आपकी फीलिंग को पकड़ रही है। जैसी आपकी फीलिंग है वैसी आपकी बॉडी बनती जा रही है। फीलिंग इज लाइफ। आप अपनी फीलिंग को बदलने की जगह उसको छुपाते हो। कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग हो गई हमारी, हम सबकी। हमें बचपन से ट्रेन किया गया, और समाज, सिस्टम, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, सबने यही ट्रेन किया, फीलिंग को दबाओ। हंसी आ रही बहुत जोर से, कोई गिर गया, हंसते नहीं है, बुरा लगेगा। बिना बात के या छोटी बात पर बहुत जोर से हंसी आई, रोक ली। गुस्सा आया, गुस्सा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इतना गुस्सा, लोग क्या कहेंगे, और गुस्सा होगा, झगड़ा होगा, गुस्सा दबा लिया। हमने केवल सप्रेस करना और जैसा दुनिया देखना चाहती वैसा दिखाने की तरफ अपने आप को ट्रेन किया। अपनी फीलिंग को नहीं बदल सके, इसीलिए बीमार होते गए, हॉस्पिटल्स भरते गए। ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम नहीं सुने थे, वो बीमारियों के नाम सुनने लग गए, और हर बार नई बीमारी, नई बीमारी, नई बीमारी का संकट और खतरा। क्यों? लगातार मन की फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है और बॉडी की फ्रीक्वेंसी लो आती जा रही है। और रहती हुई कसर ये मीडिया, ये न्यूज, ये सब करते निकाल देते हैं। ऐसी न्यूज दिखाएंगे, ऐसा सब करेंगे जिससे आप और अधिक डर जाओ। जब फीलिंग में डर है, इनसिक्योरिटी है, फील कर रहे हो, तो बॉडी भी तो वही करेगी, बीमार कर देगी, फ्रीक्वेंसी लो चली जाएगी। डर में आप बीटा स्टेट में आ गए, प्राण शक्ति आनी बंद हो गई, अंदर कम हो गई, जो थी वो खत्म हो गई, खर्च करने लग गए, बीमार हो गए। वेरी सिंपल। अब जब भी कभी चिंता हो तो सोच लेना, ओ प्राण शक्ति अंदर आनी कम हो गई, ओह अब जो थी मेरे पास, जो हील करने के लिए बची थी, मैंने जमा की थी, वो सारी खर्च हो रही है। नो, अभी के अभी ठीक करते, डीप ब्रीदिंग। और अगर फिर भी नहीं हो रही, योग निद्रा, फिर भी नहीं हो रही, मेडिटेशन करते जाना है, मतलब उसको रहने नहीं देना। अभी क्या था, चलते फिरते उधर इधर, इधर उधर, हम अपनी फीलिंग को छुपा लेते थे, और इतना छुपाने लग गए थे कि अब हम खुद भी नहीं जानते थे फीलिंग अंदर हो क्या रही। हम खुद भी नहीं जानते थे, हम उस फेक ड्रामा को, बस उसी को देखते थे। हाँ आइए, बहुत अच्छा लगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगा आपको, फिर भी आप बोलते बहुत अच्छा लगा, प्लीज आते रहिए। आप जब आते बहुत अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा पर आपको कहना है। अब आपकी फेक स्माइल और आपकी एक्टिंग से सामने वाले को तो शायद अच्छा लगा, पर आपकी बॉडी तो वही देख रही है जो आप फील कर रहे हो।
आप दूसरों को बहुत ताकतवर दिखा रहे हो, वेरी स्ट्रांग, वेरी हैप्पी, हा 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 हु। अंदर से आप डरे हुए हो कि भाई मैं बड़ा बीमार हूं, उदास हूं, अकेला हूं। तो आपकी बॉडी को आपके हा 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 हु से कोई मतलब नहीं। आपकी बॉडी को मतलब है आपकी उदासी की, अकेलेपन की फीलिंग से, वो आपको बीमार कर रही है। इसलिए फीलिंग्स को बदल दीजिए। फीलिंग कैसे बदलेंगी? जब आप अल्फा से नीचे जाते हैं, अपने आप बदलनी नहीं पड़ती। आप सच बताओ, कभी कभी किसी मेडिटेशन में आपको किसी मास्टर के साथ जुड़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता? आपको लगता है हाँ सच में 1 घंटा बहुत अच्छा रहा। वहां क्या होता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को, मन की फ्रीक्वेंसी को लो ले आता है। इसीलिए मेरे साथ अक्सर होता है, लोग बोलते हैं हमारी ये पेन चलेगी, हमारी ये पेन चलेगी, हमारी ये पेन चलेगी, दांत का दर्द चला गया, वो चला गया। कई बार हीलिंग सेशंस लेते हैं, दांत का दर्द गया। एक मुझे याद है, दिल्ली के मल्होत्रा जी हैं, मैं मिला नहीं कभी उनसे, ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। उनके दांत में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कुछ दांतों में। उनका एक सेशन में आज से 1.5-2 साल पहले लगभग दांत ठीक हो गए, दर्द चला गया। उसके बाद से आज तक उनको दांतों की समस्या नहीं आई, आज तक नहीं है। वो कई बार बोलते हैं, ऐसे बहुत बार होता है। इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें यही हुआ कि प्राण शक्ति ने वहां काम कर दिया, हीलिंग हो गई। एक एक पेड़ है, एक पेड़, आप पेड़ कभी भी उठा करके जाके जमीन में नहीं लगाते, आप बीज लगाते हो, सीड। उस सीड के अंदर इंफॉर्मेशन है, वही पेड़ बना देती। जैसी क्वालिटी सीड की वैसा पेड़ बनेगा, और वैसे मल्टीपल फ्रूट्स आएंगे, मल्टीपल सीड्स होंगे। तो आपकी फीलिंग भी एक सीड है आपके लिए, क्योंकि किसी और को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी के लिए आपकी फीलिंग सीड है। डर के कारण किडनीज खराब होती हैं, एंगर के कारण लिवर, गॉल ब्लैडर खराब होता है, ठीक है, सैडनेस के कारण हार्ट, लंग्स पर असर पड़ता है, एंजाइटी आपके गट को, लंग्स को, चेस्ट को नुकसान पहुंचाती है, स्ट्रेस आपके पेट में गड़बड़ करता है, इंटेस्टाइन। इसलिए इन बीमारियों को साइकोसोमेटिक कहा जाता है। ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मन से, फीलिंग से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, पहला काम थोड़ा समझ लें, आपके अंदर एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट, जो अंदर है। पास्ट आप माफ नहीं कर पाते, अपने आप को कुछ चीजों के लिए, औरों को कुछ चीजों के लिए। सिर्फ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बिना माफ किए हुए। अगर आप बीमार हैं तो एक चीज याद रखिए, लुई हे ने भी कहा, और भी बहुत से मास्टर्स ने इस बात पर जोर दिया, हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने बहुत जोर दिया कि अगर आप बीमार हैं तो चेक करिए कि आपने किसको माफ नहीं किया है। आप चेक करते हैं किस डॉक्टर पे जाना, जाइए, यथार्थ है जाना, पर ये चेक कर लीजिए कि किसको माफ करना अब जरूरी हो गया। और अगर आप बोलेंगे ना इसको तो मैं कर दूंगी, इसको करना बहुत मुश्किल है, ये नहीं मैं कर सकती, जिसको करना बहुत मुश्किल है उसी को करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वही कोई भी बड़ी बीमारी दे देगा। इसलिए माफ करिए। फ्यूचर की चिंता, डर, वो भी परेशानी का सबब बनता है। ये कन्फ्लिक्ट है पास्ट और फ्यूचर के बीच में, और इसमें आपका हर प्रेजेंट मोमेंट बर्बाद होता है। अनफॉरगिवनेस इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। किसको माफ करना सबसे मुश्किल, उसको माफ करना सबसे जरूरी। इसलिए पेशेंस आता। अगर अच्छा, यहां पर एक और बात है, माफ नहीं करना, सिर्फ अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। हम माफी के बदले भी कुछ चाहते हैं। नो, नॉट इवन कि मैंने माफ कर दिया अब इसका अच्छा कर्म फल मुझे मिलेगा। नो, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। इससे आपको पेशेंस बढ़ता है, पीस आता है, आपके अंदर जॉय बनता है।
लर्निंग भी आई, इमोशंस गए। लर्निंग आई कि अच्छा मैंने क्या सीखा, सबक सीख लिया ना, ओके, ग्रेटफुल टू दिस पर्सन। इमोशंस गए। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस will raise your frequency, will raise your vibration. आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को हाई ले जाएगी और बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। हम बहुत तेजी से बीटा स्टेट से लो बीटा अल्फा थीटा में चले जाते हैं सिर्फ फॉरगिवनेस में, और कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में फॉरगिवनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेट गो करना। हम लेट गो नहीं कर पाते, छोड़ते ही नहीं बात को। और अगर आपके स्वभाव में ये बात है तो इस पर काम करिए, नहीं तो आप अपने आप को बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी चीज पर काम करिए, लॉ ऑफ गिविंग। अपने जीवन में देने का भाव ले आइए। यहां पर भी बात नोट करने योग्य है, निस्वार्थ, अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के देना। अगर आप अनकंडीशनल देते हैं, ये नहीं कि मैंने दिया इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, नो, नॉट इवन गुड कर्मा। अपने आप जो होता होने दो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, यही है लॉ ऑफ गिविंग। तो आप देखते हैं कि आपकी ब्रेन वेव्स लोअर आती हैं, आपको एक सुकून मिलता है, आपकी बॉडी स्वास्थ्य की ओर बढ़ती है। एक और चीज है, साउंड हीलिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड हीलिंग, साउंड हीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया साउंड है ओम। 131 टू 432 हर्ट्ज के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ओम यानी 3 ध्वनियों का मिक्स, अ उ म, ओम। अ उ म पर बराबर का जोर, बराबर का समय। ओम नहीं, ओ एम, ओम नहीं, ए यू एम। ए यू एम 3 ध्वनियां हैं, बेसिक ध्वनियां। एक गूंगा व्यक्ति भी 3 आवाजें निकाल सकता है, तीन। एक छोटा बच्चा भी हर समय ये 3, दुख के समय, प्लेजर के समय, ये 3 ध्वनियां, क्योंकि बेसिक साउंड। और ये बेसिक साउंड का इस्तेमाल करिए, ओम चैंट करिए। अगर आपको लगे कि बहुत हाई बीटा या बीटा में हो, तो ओम चैंटिंग से भी आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, आपका मन की फ्रीक्वेंसी डाउन जाती है, लो जाती है, और बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो ऊपर आती है। ठीक है, तो इस पर काम करिए। ओम पर तीनों ध्वनियों पर बराबर, तीनों साउंड्स पर बराबर जोर देंगे, बराबर। अ will heal your body. O will heal your energy body. Ma will heal your emotional body. Sorry. A is physical body, O is mental body, and that is Ma is emotional body. शरीर, शरीर के अंदर फिजिकल एंड एनर्जी, बोथ द बॉडी। मन, जिसके अंदर थॉट्स एंड भावनाएं, जिसके अंदर इमोशन। पहले कहा जाता था, पहले जो लोग बहुत ज्ञानी थे वो कहते थे कि स्त्रियों को मां लंबा बोलना चाहिए। वाई? बिकॉज उनके इमोशंस बहुत सप्रेस्ड होते थे। और पुरुषों को ओ लंबा बोलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है। पहले पुरुष बाहर जाते थे, उनके मन पर बोझ होता था, विचारों में तनाव था, पैसा ले आना, युद्ध करना, वो करना। स्त्रियां घर में रहती थी, सप्रेस्ड इमोशन थे घर में, सास, दादी, सास सब पकड़ के बैठी हुई हैं, और 13-13, 10-10, 12-12 बच्चे थे, तो सब, और गाय भैंस भी थी और बड़ा काम था। पर वो सप्रेस्ड इमोशन के कारण अभी ऐसी स्थितियां नहीं है। अभी पुरुष और स्त्रियों के पास सेम चैलेंजेस आ जाते हैं और लगभग सेम तनाव है। इसलिए बराबर समय दें ताकि आपकी तीनों स्तर पर, चारों स्तर पर शुद्धि हो। बराबर।
ठीक है, तो दिस इज वन। आइए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान में हीलिंग करते हैं। हमारे पास है समय अभी 20-30 मिनट्स। यस सर, ठीक है। डेफिनेटली। और ओके, आपको म्यूजिक की कुछ चाहिए कि यू विल बी मैं हैविंग कर इट? लूँगा, मैं कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू। जी, आंखें बंद करके एकदम एक सहज सुखासन में बैठे। वो अनापानसति ध्यान के लिए जरा हैंड क्रॉसिंग वो सब बोलना पड़ेगा। फ्यू अच्छा, पीपल आर न्यू, ओके ओके, देन इसलिए। हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर और पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे। मन एकदम शांत, ध्यान अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक एक श्वास को देखते जाएंगे। एक एक श्वास के साक्षी बन जाएंगे। एक एक श्वास आपको गहरे रिलैक्सेशन में ले जा रही है। ध्यान के गहरे तलों में उतरते जा रहे हैं। इस ध्यान में हम अपने शरीर में बहुत सारी संवेदनाओं को महसूस करेंगे। अपने एक एक श्वास को ऑब्जर्व करते हुए ध्यान के गहरे तलों में उतरते जाएंगे। शरीर स्थिर सुखासन में है। यदि शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। वो संवेदनाएं जो हमें काम स्टेज में ले जाकर हील करने की एबिलिटी रखती हैं, और इस मेडिटेशन के दौरान आपको किसी भी तरह का इमोशन, फीलिंग या किसी भी तरह का भाव आए तो आपने इस इमोशन को भी रिलीज करना है, निकल जाने देना है। अपने गुरु, अपने इष्ट को आवाहन कर आमंत्रित करें। कल्पना करें कि आप एक शांत स्थान पर हैं। इस समुद्र का किनारा हो सकता है जहां लहरों की आवाजें आपके कानों में गूंज रही हैं, या एक खूबसूरत सा जंगल जहां पक्षियों के चहचहाने की, पत्तियों के सरसराहट आपको घेरे हुए हैं, या फिर पहाड़ जहां पर दिव्य ऊर्जा हवाओं में घुली है। गहरी लंबी श्वास और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। श्वास पेट में जाए, नाभि में जाए, गहरी हो, लंबी हो, लेकिन बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं। अब पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। श्वास सामान्य है। अपनी श्वासों को रिलैक्स करते जाएं और गहरा
श्वासों को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। बस इतना याद रखें कि कोई भी श्वास आपके जाने बिना अंदर ना जाए और एक भी सांस आपके जाने बिना बाहर ना आए। पूरा ध्यान केवल श्वासों पर। केवल श्वास बचे और कुछ भी ना बचे। न श्वासों को लंबा न छोटा करें। जैसी हैं वैसे ही अपनी श्वासों पर लगेंगे। अपने माथे की मांसपेशियों को ढीला करें। कानों की मांसपेशियों को ढीला, आईब्रोज को रिलैक्स करें। अपनी गर्दन, जबड़े, कंधों को भी आराम दें। एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। ढीला छोड़ें चेहरे को। श्वासों को पूरी तरह से ध्यान देते हुए महसूस करें कि पूरा तनाव आपके शरीर में से पिघल रहा है। केवल अपनी श्वासों को देखना है। हर एक श्वास के साथ आप गहरी शांति में उतरते जा रहे हैं। इसी गहन शांति के साथ अपनी छाती और पेट को पूरी तरह से गहरे विश्राम में जाने दें। और ये महसूस करें कि यह धीमी और गहरी श्वासें आपसे तनाव और चिंता को बहा कर ले जा रही हैं। महसूस करें कि आपका शरीर सहज महसूस कर रहा है, एकदम शांत। हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। You are completely relaxed now. श्वासों पर ध्यान लगाते हुए अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपर ले आएंगे। अपने क्राउन चक्र पर महसूस करें कि ऊपर से एक डिवाइन गोल्डन लाइट आपके सिर में उतर रही है। महसूस कीजिए इस दिव्य सुनहरी प्रकाश को। शुद्ध शीतल प्रकाश बहुत ऊपर से आपके सिर के ऊपर से बह रहा है। ये प्रकाश एक डिवाइन लाइट है, एक अनंत शक्ति का प्रकाश है जो शांति और हीलिंग कणों को लेकर आ रहा है। आपका ब्रेन
इस दिव्य प्रकाश को स्वीकार कर रहा है। और जैसे ही यह प्रकाश आपके मस्तिष्क को स्पर्श करता है, आपको गहन शांति का अनुभव होता है। और गहन शांति के साथ साथ महसूस करें कि आपका शरीर आराम कर रहा है। आपका पूरा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। दिमाग के न्यूरॉन्स और हर एक सेल इस लाइट से भरते जा रहे हैं। जो भी टेंशन, स्ट्रेस या चिंता है, वो धीरे धीरे से शांत हो रही है और आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। एकदम लाइट, आप पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अपने आप को देखें। और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर हल्का और तनाव मुक्त महसूस कर रहा है। अब ये डिवाइन लाइट आपके पूरे मस्तिष्क को शांत करके धीरे धीरे से नीचे उतर रही है। आपके माथे, आपके थर्ड आई को शांत कर रही है, रिलैक्स कर रही है। किसी भी तरह का तनाव है वो बिल्कुल शांत हो रहा है और पिघल रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपकी आंखों में भर रहा है। जितनी भी थकान सब खत्म हो रही है। पूरा ध्यान इस प्रकाश को अपनी आंखों की तरफ बढ़ते हुए देखने में। ये पूरा प्रकाश, दिव्य हीलिंग सुनहरी प्रकाश आपके पूरे चेहरे में फैल रहा है। चेहरा बिल्कुल शांत और काम है। चेहरे पर खुशी और आभा बढ़ रही है। महसूस कीजिए दिल से चेहरे पर खुशी का भाव। महसूस कीजिए इसे। ऐसी शांति आपने कभी महसूस नहीं की। ध्यान से देखिए अपने इस चेहरे को। ये डिवाइन हीलिंग गोल्डन कलर की लाइट धीरे धीरे से आपके गले की तरफ बढ़ रही है और आपके गले की मांसपेशियों को शांत कर रही है। थायराइड ग्लैंड को रिलैक्स कर रही है। आपकी वाणी में तेज ला रही है। आपको अनंत ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। हर एक श्वास के साथ ये प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और इसकी कामनेस और हीलिंग प्रॉपर्टीज आपके शरीर में पहुंच रही हैं।
आपकी कुछ और श्वासों के साथ ये डिवाइन हीलिंग गोल्डन लाइट आपकी चेस्ट में प्रवेश कर रही है, पूरी छाती में फैल रही है। आपके दोनों लंग्स श्वासों के माध्यम से इस प्रकाश को भर रहे हैं और कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं। आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति में उतरता जा रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा चरम सीमा पर जा रही है और आपके शरीर के स्वास्थ्य और हीलिंग देने के लिए तैयार हो रही है। ये प्रकाश आपकी छाती से आपके दिल में पहुंच रहा है, हृदय में। अपनी श्वासों के साथ इसको अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस कीजिए। ये डिवाइन हीलिंग गोल्डन लाइट आपके हार्ट सेंटर तक पहुंच गई है। आपका हृदय आपके शरीर और मन का केंद्र है, जो किसी भी तरह के रोग को दूर कर सकता है, एक स्वस्थ शरीर बना सकता है। ये प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा है। महसूस कीजिए आपका दिल इस गोल्डन हीलिंग लाइट से भर रहा है। दिल से कोई भी दुख, भय, टेंशन सब शांत हो रहा है। महसूस कीजिए अपने चेहरे की आभा को और शांति को फील करते रहिए। एक जेंटल सी मुस्कुराहट के साथ, खुशी के भाव के साथ अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए महसूस कीजिए कि ये प्रकाश आपके दिल से आपके सभी ऑर्गन्स में ट्रैवल कर रहा है। आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, हृदय के नीचे स्प्लीन, आपकी दोनों किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स पूर्ण रूप से आपकी चेस्ट से होते हुए सभी ग्लैंड्स में पहुंच रहा है। पूरी तरह से आपके हर एक ऑर्गन को ये प्रकाश हील कर रहा है, शांत कर रहा है। महसूस कीजिए प्यारी आत्मा, इस डिवाइन गोल्डन लाइट को शरीर के सभी ऑर्गन्स में जाते हुए लंग्स, गॉल ब्लैडर, दिल के नीचे स्प्लीन, किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, हर एक ऑर्गन को ये डिवाइन गोल्डन हीलिंग लाइट शांत और रिलैक्स कर रही है। आपके शरीर को ऊर्जा से भर रही है और ऐसी ऊर्जा आपने कभी महसूस नहीं की जैसी आप आज कर रहे हैं। शरीर अपनी नेचुरल स्टेज को अटेन कर रहा है, अचीव कर रहा है। महसूस कीजिए इस कामनेस को। अगली कुछ सांसों के साथ ये डिवाइन हीलिंग गोल्डन प्रकाश आपके पूरे पेट में, आपके गट में भर रहा है
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी आंतों में पहुंच रहा है. फील इट्स हैपनिंग, सी इट्स हैपनिंग. पूरी अपर बॉडी को रिलैक्स करते हुए आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में ये लाइट हीलिंग इफेक्ट दे रही है, कामनेस दे रही है और एक शांति का भाव दे रही है. महसूस कीजिए इसे. आपका रोम रोम प्रफुल्लित है इस डिवाइन हीलिंग को पाकर. महसूस कीजिए इसे. आपका रूट चक्र इस डिवाइन गोल्डन लाइट को प्राप्त कर रहा है. किसी भी तरह का भाव, फियर, इनसिक्योरिटी, शेम, गिल्ट, हर एक इमोशन को ये गोल्डन लाइट मेल्ट कर रही है और आपके मूलाधार और आपके पेरिनियम मसल्स, आपके जीवन के आधार को रिलैक्स कर रहे हैं. आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, हीलिंग से भर रहे हैं. ये डिवाइन जो बहुत ऊपर से आपके सिर के थ्रू एंटर होते हुए आपके पूरे अपर बॉडी को शांत कर चुकी है, रिलैक्स कर चुकी है, हील कर चुकी है. अभी आपके कूल्हों की तरफ बढ़ रही है. अगली कुछ सांसों के साथ महसूस करें अपने हिप्स से होकर यह गोल्डन लाइट धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आपके जांघों से, थाइस से होते हुए घुटनों में. ये गोल्डन लाइट आपकी सभी मांसपेशियों को, सभी हड्डियों को मजबूत कर रही है. आपके काफ मसल्स में उतरते हुए एक कामनेस का भाव दे रही है, गहरा विश्राम दे रही है. आपके जीवन में आप आगे बढ़ते रहें. इसी भाव के साथ ये डिवाइन गोल्डन लाइट आपके पैरों से बाहर निकल रही है, आपके पूरे शरीर को ब्यूटीफुल हीलिंग स्टेट में लेकर आ रही है. इस पूरा गोल्डन लाइट को ऊपर से उतरता हुआ उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग से उस यूनिवर्सल एनर्जी से जहां से ये हीलिंग लाइट आ रही है, उसके प्रति एक रूपता का भाव लाते हुए, हील करते हुए आपके पैरों से बाहर निकल रही है. सिर से आते हुए पूरे शरीर में भरते हुए, शरीर की नस नस में, एक एक सेल में, एक एक नाड़ी, हड्डी, मसल को फिल करते हुए और पैरों से बाहर निकलते हुए इसी दृश्य को बार बार देखें.
शरीर में जितना भी रेजिस्टेंस था सब जा चुका है। आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो चुकी हैं। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। चेहरे पर खुशी का भाव है। पूरे शरीर से तेज निकल रहा है। पूरी बॉडी इस डिवाइन गोल्डन लाइट को रेडिएट कर रही है, ग्लो कर रही है। इस हीलिंग लाइट को पूरी बॉडी से रेडिएट करता हुआ महसूस कीजिए। अब आप ये महसूस कीजिए कि गोल्डन लाइट आपके दिल में समाहित होकर आपके ब्लड के रास्ते आपके पूरे शरीर में फैल रही है। नस नस में, सेल में, टिश्यूज में। पूरे अवेयरनेस को अपने हृदय पर केंद्रित करें और महसूस कीजिए कि आपकी सांसें हृदय में जा रही हैं और हृदय में से ही बाहर आ रही हैं। आपका हार्ट आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से कर रहा है और इसी रक्त में मिलकर ये डिवाइन गोल्डन हीलिंग लाइट, ये प्रकृति की प्राण ऊर्जा आपके रोम रोम को प्रफुल्लित कर रही है, आनंदित कर रही है। और आपके दिल से जो प्यार और ग्रैटिट्यूड का भाव, स्नेह, जो डिवाइन हीलिंग पावर आपके दिल में है, यह आपके पूरे शरीर को हील करने की एबिलिटी रखती है। याद रखिए, उस परम पिता परमात्मा ने पूरी शक्ति देकर भेजा है हमें। ये देह नहीं, देवालय है। ये शक्ति हमें जिंदगी में किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती है और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकती है और बना रही है। आपके शरीर का आभा मंडल ऐसा फैल रहा है जो पूरे शरीर को एक डिवाइन, एक दिव्य आभास दे रहा है। यू आर अ सेंट, अ योगी, जिसके पास खुद को हील करने की पूरी क्षमता है। इस डिवाइन गोल्डन हीलिंग लाइट के माध्यम से पूरे शरीर में हीलिंग को फैलने दें। पूरा शरीर गोल्डन लाइट से भर चुका है। और शरीर से बाहर निकलने वाले इस प्रकाश को, जो शरीर की पूर्ण रूप से हील कर चुका है, लिफ्टेड फील करा रहा है। फील दिस इमोशन, फील रिस्टोर्ड। अगर किसी हिस्से में कोई चैलेंज था, किसी भाग में, किसी अंग में, किसी ऑर्गन, किसी ग्लैंड में, कि आपके हृदय से निकलने वाला ये प्रकाश, डिवाइन गोल्डन लाइट, आपके दिल से निकलकर उसी पर्टिकुलर पार्ट में, उस अंग, उस ऑर्गन, ग्लैंड में जा रही है जहां पर कोई भी चैलेंज था, रोग था, और उस बीमारी को, पेन को मेल्ट कर रही है, पिघला रही है और उस पार्ट को पूरी तरह से हील कर रही है। इस डिवाइन एनर्जी को उस बॉडी पार्ट पर जाता हुआ महसूस कीजिए। किसी भी तरह का तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी का भाव मस्तिष्क में रखा हो तो महसूस कीजिए कि दिल से निकलने वाला ये प्रकाश आपके मस्तिष्क में जाकर इसकी पूर्ण रूप से शांत कर रहा है।
हील कर रहा है। और अगर शरीर में कोई किसी तरह का चैलेंज न हो तो महसूस कीजिए कि ये प्रकाश दिल से निकलकर पूरे शरीर में है, आपकी आभा मंडल को ब्यूटीफाई, काम और दिव्य बना रहा है। You are completely healed now. आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खुश हैं, शांत हैं। आपके चेहरे से निकलने वाला तेज पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड में फैल रहा है। And now this is the time to give thanks. एक शुक्र अदा करें, धन्यवाद दें उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग का, जहां से ये प्रकाश निकल कर आपकी पूरी बॉडी में हीलिंग कर रहा है। उस परमात्मा का, उस खुदा का, उस गॉड का a gratitude for this healing, a new life, new body. Gratitude is the highest vibration energy. जिस चीज के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो बढ़ने लगती है। ये हीलिंग 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ती जा रही है। चेहरे की खुशी, तेज आभा मंडल और ये रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। दोनों बाहें खोलकर उस हाई वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। महसूस करते हुए शुक्रिया, धन्यवाद करते जाइए। डीप पर थैंक्स, गहरे स्तर पर धन्यवाद इस अद्भुत चमत्कार के लिए जिसने आपके शरीर, मन, चेतना को हील किया। इसके लिए शुक्र अदा करें, दिल की गहराइयों से फील ग्रेटफुल। पूरे शरीर को हील और अपना एक नया वर्जन महसूस कीजिए और देखें कि शरीर प्रफुल्लित है। अपने इस इमोशन को अपने हार्ट में स्टोर कर लीजिए। याद रखिए, ये प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जिसने आपके पूरे शरीर को बनाया। महसूस कीजिए इस श्वासों के माध्यम से प्राण शक्ति को। धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर लौटेंगे, पर इस स्थिति से नहीं। सोते जगते, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते इसी भाव में, इसी हीलिंग के स्टेट में रहेंगे। धीरे धीरे वापस लौटेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हथेलियां नीचे करते हुए एक बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा जादू चला देते हैं आप।
अमेजिंग अमेजिंग ध्यान, बहुत धन्यवाद। यही बहुत हमारी ही सुंदर, नेचुरल अवस्था है। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। Thank you. Felt so light, लाइट एनर्जी में ही चले गए थे। Is there time for questions? Definitely, you can unmute yourself and you can ask the question. गौरव जी, जी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, एक दूसरा दो क्वेश्चन है। जी फर्स्ट, बॉडी का, माइंड का, ब्रेन का फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्ट बाय फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट इज मेजर्ड? दूसरा क्वेश्चन बाद में, अच्छा पहले इसका उत्तर दो। ओके, फ्रीक्वेंसी यानी मैंने बताया आपको कि वी आर नॉट जस्ट बॉडी, हम या पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है। 99.999999% एनर्जी, विज्ञान इसको मानता है। अब एनर्जी को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हर ऊर्जा अपने ये ब्रह्मांड में, हर चीज, हर इमोशन, हर वस्तु, हर ऊर्जा अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी तरंगे, वेव्स। तो वो तरंगे, जैसे आप एफएम पर प्रोग्राम सुनते हैं। अब एफएम आपकी कार में चल रहा है और प्रोग्राम कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहां से आपकी कार में बजने वाले एफएम सेट पर वो प्रोग्राम बजे तो वो तरंगों के माध्यम से वो संदेश आप तक आता है। अब आप जो एफएम का चैनल ट्यून इन करते हैं वही प्रोग्राम को आप सुन पाते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम चैनल करते हैं जहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, यू विल लव इट। और अगर गलती से कोई ऐसा चैनल ट्यून इन कर दिया जहां पर बहुत खराब प्रोग्राम आ रहा है, यू विल नॉट लव इट, यू विल नॉट लाइक इट। तो इसी तरह से हमारे पास हर इमोशन की, और इस यूनिवर्स में हर इमोशन की, थॉट की, माइंड की, ब्रेन की, बॉडी की, ट्री की, प्लांट की, इवन बीमारियों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। कोरोना वायरस की अलग फ्रीक्वेंसी थी, कैंसर की अलग फ्रीक्वेंसी है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा फोकस क्या, इसको कैसे मेजर किया जाता है? देयर आर डिवाइसेस। यहां तक हम बोलते हैं कि अगर हम, पहले तो बोला जाता था प्राणमय कोश को देख नहीं सकते, एनर्जी बॉडी को, अब तो उसको भी देखा जा सकता है। हम अपनी एनर्जी बॉडी को किल फोटोग्राफी की मदद से देख सकते हैं, अपने ऑरा को देख सकते हैं, चक्रास को देख सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, ब्लॉकेज को देख सकते हैं। एनर्जी बॉडी में कहां कहां ब्लॉकेज है उसको देख सकते हैं, इट कैन बी सीन ना। तो इस तरह से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हम देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन वेव्स क्या, हम ये देख सकते हैं ब्रेन वेव्स क्या है, हम आपके ऑरा को देख सकते हैं, वो तो मेरे पास ही। तो पर्पस ये है कि मुझे लगता है कि हमें इसको बहुत सिंपल तरीके से समझकर, यहां तक, क्योंकि मैं यही शुरू में प्रार्थना करता हूं और अक्सर कहता हूं कि नॉलेज को विजडम बना लो, नॉलेज को छोड़ दो, नॉलेज किसी काम नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है उस पर आए। इसीलिए मैं नॉलेज के साथ कोशिश करता हूं क्या करें जिससे हम इस स्टेट में चले जाएं। तो वो मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग करें, ध्यान करें। जब भी लगे कि अलर्ट है माइंड, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रहा है, तो तब तुरंत अपने स्टेट को, अपने मूड को, अपने इमोशन को शिफ्ट करें। बिकॉज अदरवाइज आपकी जो प्राणिक एनर्जी है दैट विल गेट वेस्टेड एंड आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे और अकमुलेटेड वाली वेस्ट हो जाएगी। तो प्राणिक एनर्जी इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है। प्राण अंदर है तो शरीर अलाइव है। तो प्राण ऊर्जा ही शरीर को चलाती है, भोजन को पचाती है, आपको हील करती है। और चौथी बात और बता देता हूं, अगर हीलिंग से भी ऊपर आप उसको स्वतंत्र कर दें तो फिर आपकी आत्मा की शक्तियों को जगाती है, मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष मिलता है। जब तक हीलिंग में लगे रहेंगे तो प्राणिक शक्ति हीलिंग करती रहेगी, मोक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगी। हीलिंग से भी उसको स्वतंत्र करना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलता है। तो चौथा फंक्शन उसका ये, इसलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे बढ़ाएं, इसके फ्लो को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। आज के पूरे सेशन में अगर केवल एक ही चीज को ले गए
कि प्राण शक्ति को वेस्ट होने से बचाना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब स्टोर करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस खाना आप फिर सोच के खाएंगे, आप किसके साथ बात करनी सोच के बोलेंगे। जितना ज़्यादा वेस्ट बोलेंगे प्राण एनर्जी वेस्ट होती है, जितना खराब लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे वेस्ट होती है, जितना सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखेंगे, रील्स देखेंगे, वेस्ट होती है। तो आप अब सजग हो जाएंगे। आई थिंक आज के सेशन से यही ले जाएं तो मज़ा आ जाएगा। जी, आपका दूसरा प्रश्न। नहीं, दूसरा में ये था कि जब ये 3 फ्रीक्वेंसी आपने बताया, ब्रेन का, माइंड का और बॉडी का, और आपने ये भी कहा कि जब माइंड का फ्रीक्वेंसी अप होता है तो बॉडी का डाउन होता है। हम्म। Is it brain is also connected that, or brain is treated as a part of the body? ब्रेन इज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड, इन दिस केस इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करिए। वैसे तो ब्रेन बॉडी का हिस्सा है, पर ब्रेन मन के लिए एक फिजिकल मशीन है। ब्रेन, जो ब्रेन सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, माइंड अपने सिग्नल्स ब्रेन को भेजता है, ब्रेन वहां से काम शुरू करता है। तो इसलिए यहां पर ब्रेन को मन के लिए काम करने वाले एक यंत्र या मशीन के तौर पे देखें। तो मन की फ्रीक्वेंसी को यहां पर माइंड ब्रेन को इकट्ठा समझ लें आप, एक किसी भी और फर्दर कंफ्यूजन से बचने के लिए, टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, मन और ब्रेन को एक समझकर आप ये करें कि ब्रेन वेव्स को जितना लोअर करेंगे कि ब्रेन कम चले, माइंड और ब्रेन इकट्ठे कम काम करें, उतना ज्यादा ब्रेन वेव्स लो होंगी, उतना ज्यादा बॉडी स्वस्थ होगी। वेरी सिंपल। Thanks. धन्यवाद। थैंक यू। Anybody else हाँ has जी। a question? Gauravji, I have a question. जी श्योर। आपने बोला कि ओम, if you do the meditation with Om, you can do healing also. Do you have any recorded version where we can just listen? Will that work, or do you have to say Om? See, no, you can listen mentally, silently ओम चैंट कर सकते हैं। ओम को लिसन सुना जा सकता है। इवन ओम को, ओम ध्वनि को तो आप अपने घर को, घर की एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए भी जस्ट प्ले इट, वो भी यूज किया जा सकता है। आई कैन शेयर, देयर आर मेनी ऑन यूट्यूब, बट थोड़ा 432 हर्ट्ज का अगर आप यूज करें तो दैट इज गुड। तो 432 हर्ट्ज ओम आप अगर टाइप करेंगे यू विल फाइंड इट। और YouTube पे है 432 यस hertz? यस यस। Okay, thank you. और योग निद्रा आप शेयर करेंगे ना हमारे साथ? हाँ जी, मैं योग निद्रा अभी शेयर कर दूंगा। No problem. I mean, I will forward it to everyone also. That's a very, very good way of, silencing yourself, your mind also. बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ही, helpful होता है योग निद्रा also. मैंने शेयर कर दिया आपके साथ योग निद्रा। Sure. Thank you. Anybody else? Feel free. Otherwise, जी, बहुत ही मुझे लगता है सभी आनंद में है, रिलैक्स्ड है। तो यही मेरी मंगल कामना है, यही प्रार्थना है कि जब अगली बार आपसे मुलाकात हो तो आपकी सेहत, आपका मन, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। हालांकि ये समय जो है, ये एक बहुत बड़ी टेस्ट का समय है। इस Yes. समय साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जिसके बारे में आपने कभी ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। इसलिए इस समय के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. So we are going through the tough time right now. Definitely. इसलिए डरे नहीं। Mhm. जितना भी कुछ आ जाए, अगर आप डर गए तो एक वो है ना, गब्बर सिंह क्या कह के गया, जो डर गया सो, Okay. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डरना नहीं। ठीक है, डराया जाएगा, डर आएगा, क्योंकि अंदर डर है, पर डरना नहीं, भय नहीं, निर्भय, अभय उसकी ओर बढ़े। डर किस चीज का? हम तो उस
फिलॉसफी को समझते हैं, मानते हैं, जो कहता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मे बार बार मरे, तो किस चीज का डर? मर भी जाएगा तो शरीर मरेगा ना, आत्मा तो अजर अमर है। तो इसलिए जब आप ये समझते हैं रियलिटी को, शाश्वत है हम, तो फिर डर खत्म हो जाता है। अब डर नहीं है तो आप अच्छे से अच्छी स्टेट में रह पाते। इसलिए इसकी प्रयास करें और जितना हो सके ज्ञान ध्यान के साथ जुड़े रहें और जितना हो सके अपने आप को समेटने का प्रयास करें। बहुत बिखरे हुए हैं, बिखर के अब फायदा नहीं है, समेट लें, कहीं कहीं आ जाएं। ऐसा मुझे तो मतलब अभी हम कैलाश दर्शन के लिए जा रहे हैं। Wow. जी जी जी, तो Yes. जून में विल बी देयर विद द ग्रुप। उत्तराखंड से ही होता है वहाँ। बहुत Mhm. अच्छा रोड बन गया, तो दिस इज द सेकेंड ईयर कि थ्रू Wow. इंडिया ये हो रहा है। जी, तो आप सबके लिए वहाँ पर भी प्रार्थना करूँगा। आई Definitely. Please do. आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें। Thank you so much. हमेशा So much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gaurav. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. हैव अ Thank डिवाइन you, स्लीप। आपको everyone. बहुत शुभ रात्रि, Shubh फिर Ratri. मिलते हैं। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Thank you Gaurav so much, ji. Damayanti ji, for inviting me. Thank you so much. You, Gauravji. It's a most pleasure for us Thank to you. have you here. Thank you, Damayanti Ben. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Gaurav ji. Thank Thank you, you, Damayanti Ben. Thank Thank you you, so much. Damayanti auntie. Thank you, Gaurav Thank ji. you, Damayanti aunty. Thank you. Thank you, Gaurav ji. Thank you so all much. for joining. Thank you. આપ બધાનું મંગળ હો. And thank you for all divine souls. Love you all very much. Love you. Very much. And we're going to have an amazing session next week also. It's Mickey Bedi, if you remember her, the one who speaks a light language. Superb. She speaks in the light language. She's connected with the other universe. And do not miss it. It's one of the old, high frequency, remarkable master. So please join it again next week. Until then, have a divine night and divine. Thank you. Thank you all. Thank you. 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 Love you all. Bye bye. Thank Bye-bye. you. Bye. Thank you.